नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफिकल थॉट की। जो हमने बुक शुरू की थी उसमें जो सबसे पहले हमने बात की थी कि ज्योग्राफी में जो ग्रीक ज्योग्राफर थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, वो हमने लास्ट वीडियो में देखा। उसके अलावा उसी के साथ हमने देखा कि होमर जो हमारे फर्स्ट ज्योग्राफर थे उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया हमारी ज्योग्राफी को डेवलप करने में। तो आज हम बात करेंगे हमारे सेकंड जो ज्योग्राफर हैं एंशिएंट ज्योग्राफी में, वो हैं थेल्स ऑफ मिलिटस। उन्हीं के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। थेल्स वाज अ रेजिडेंट ऑफ मिलिटस। जो थेल्स थे वो मिलिटस के रहने वाले थे। मिलिटस इज Ognia is situated on the eastern side of the Aegean Sea near the mouth of Meander। जो मिलिटस है एक जगह का नाम है जिसको आज हम टर्की कंट्री के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे एंजियन सी है उसी के किनारे एक बसा हुआ शहर है। मिलिटस बिकम अ मेजर सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड अट्रैक्ट फियोनिशियन एंड ग्रीक शिप फ्रॉम द ऑल अराउंड ऑफ मेडिटेरियन एंड ब्लैक सी। दोस्तों, अब होता क्या है कि जो हमारे एंशियंट ज्योग्राफर थे वो जितनी धरती को जानते थे, जितना उनके लिए नोन वर्ल्ड था, तो मिलिटस उसी नोन वर्ल्ड के सेंटर में बसा हुआ एक शहर था। तो होता क्या था, जितने भी लोग व्यापार करने के लिए, कॉमर्स के लिए, ट्रेड के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तब जो कम्युनिकेशन का एक साधन था, रिसोर्स था, वो शिप ही हुआ करती थी। अब होता क्या है कि जितने भी लोग व्यापार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे वो मिलिटस होकर ही जाते थे। जितने भी लोग मेडिटेरियन सी में यात्रा करते थे, जहाँ हमारे रेड सी में यात्रा करते थे, वो मिलिटस होकर जाते थे। तो इसीलिए जो मिलिटस था वो एक सेंटर था। आगे है द सोल्जर एंड द मर्चेंट अबाउट मिलिटस अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट यूरोप, एशिया एंड लैंड नॉर्थ ऑफ द ब्लैक सी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो थेल्स थे वो जितने लोग जहाँ पे आते थे उनसे बातें किया करते थे, वो उनसे पूछते थे, उनसे नॉलेज इकट्ठी किया करते थे कि भैया आप जो रास्ते में से आए हो तो हमें बताओ कि यूरोप कैसा एक कॉन्टिनेंट है, एशिया कैसा है, और हम ब्लैक सी के नॉर्थ में कैसी धरती है, वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की वेजिटेशन कैसी है, लोग कैसे हैं, कौन कौन से वहाँ पे जो है लैंड फीचर्स देखने को मिलते थे। तो ये पूरी जानकारी जो इंफॉर्मेशन थी, थेल्स थे वो इन्हीं लोगों से कलेक्ट किया करते थे। थेल्स was the first Greek thinker, philosopher and traveler who originated several basic theorem of geometry। तो ये बताते हैं कि थेल्स थे वो पहले एक थिंकर थे, फिलोसफर थे और ट्रैवलर थे, और इन्होंने जियोमेट्री की बहुत सी ऐसी थ्योरम थी जिनका जन्म इन्होंने ही किया था। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट पर्सन टू इनिशिएट मेजरमेंट ऑफ द अर्थ एंड ट्राई टू लोकेट थिंग ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। तो इन्होंने सबसे पहले जो धरती के सर्कमफ्रेंसेस को समझने के लिए, उसकी मेजरमेंट करने के लिए कोशिश की थी। ही लिव्ड इन 7th सेंचुरी BC। इनका जो टाइम पीरियड है वो 7th सेंचुरी में है। थेल्स वाज अ प्रैक्टिकल बिजनेसमैन। जो थेल्स थे वो एक प्रैक्टिकल बिजनेसमैन थे। कहने का मतलब वो बिजनेस करने के लिए खुद, ऐसे नहीं कि उन्होंने कोई आगे अपने आदमी रखे हुए, वो बिजनेस करने के लिए खुद एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। ऑन अ ट्रिप ऑफ इजिप्ट ही ऑब्जर्व that some priests at work were measuring angle, baseline and computing area। एक बार क्या होता है कि थेल्स इजिप्ट की जो यात्रा कर रहे होते हैं तो उनको रास्ते में जो प्रीस्ट मिले। प्रीस्ट जो होते हैं किसी धर्म के धर्म गुरु होते हैं, वही सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंसान होते हैं। तो वो क्या कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कुछ एंगल्स को सॉल्व करने के लिए, बेस लाइन को, और कुछ एरिया को वो मेजर करने की कोशिश कर रहे थे। थेल्स वॉज इंस्पायर्ड बाय द इजिप्शियन मॉन्क एंड ही सॉल्व मैनी प्रॉब्लम ऑफ जियोमेट्री। तो थेल्स उनको देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए, तो उन्होंने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की और उन्होंने बहुत सी जो जियोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलाज बना दिए। देयर आर 6 जियोमेट्रिक proportions that are created to him। इन्होंने जहाँ पे 6 प्रकार से जियोमेट्री में अपना योगदान दिया। That the circle is divided into 2 equal parts by its diameter। इन्होंने बताया कि अगर सर्कल को हम एक लाइन के द्वारा 2 हिस्सों में काट दें
तो वो लाइन को हम डायामीटर बोलते हैं। और इन्होंने बताया कि जब हम सर्कल को दो हिस्सों में काट देते हैं, उनके सेंटर में एक लाइन लगा देते हैं, तो वो सर्कल को दो इक्वल हाफ में काट देता है। ओके, दैट द एंगल ऑफ आइदर एंड ऑफ द बेस इज द आइसोस्केल ट्रायंगल आर इक्वल। तो इन्होंने बताया कि अगर हम एक लाइन के आइसोस्केल ट्रायंगल बना दिए तो उनके दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। That when two parallel lines are crossed diagonally by the straight line, the opposite angle are equal। इन्होंने बताया कि अगर दो स्ट्रेट लाइन या पैरेलल लाइन होगी तो उनको हम डायगनली अगर बीच में से काट दें तो उनके भी जो ऑपोजिट एंगल होंगे उनकी वैल्यू हमेशा ही सेम होगी। सपोज करो एक की वैल्यू अगर 50 है तो दूसरे की वैल्यू भी 50 ही होगी। दैट द एंगल इन द सेमी सर्कल इज द राइट एंगल। इन्होंने बताया कि हाफ सर्कल में जो हमारा एंगल होगा, एक कोण बनेगा, वो हमेशा 90 डिग्री का ही बनेगा। दैट द साइड ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शन एंड दैट टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव टू इक्वल एंगल एंड साइड रिप्रेजेंटेटिवली। ही विजुअलाइज द अर्थ एज अ डिस्क फ्लोटिंग ऑन अर्थ। इन्होंने बताया सबसे पहले कि जो हमारी धरती है वो एक डिस्क के जैसे है और वो पानी के ऊपर तैर रही है। दोस्तों अगर आप इनके टाइम के अगर आप मैप देखोगे तो आप देखोगे कि इन्होंने जो मैप बनाए एंशियंट ज्योग्राफर ने, इन्होंने मतलब एंशियंट ज्योग्राफर ने जितने मैप बनाए उन्होंने क्या किया कि पूरी की पूरी धरती को एक सेंटर में दिखा दिया और उसके इर्द गिर्द है जो वाटर बॉडी को दिखाया। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि धरती है जो एक डिस्क के रूप में है और जो पूरी तरह पानी के इर्द गिर्द पानी के साथ कवर की गई है। इसीलिए उन्होंने बोला कि धरती एक डिस्क है और जो पानी के ऊपर तैर रही है। थेल्स इज रिमेम्बर्ड फॉर हिज cosmology based on water as the essence of all matters and his prediction of the eclipse of the sun। तो जो थेल्स को सबसे ज्यादा जो याद किया जाता है उसको कॉस्मोलॉजी में याद किया जाता है। दोस्तों कॉस्मोलॉजी होती है स्टडी ऑफ अर्थ। तो इन्होंने जो बताया कि इन्होंने पानी के द्वारा जो सूर्य ग्रहण था उसके रिगार्डिंग स्टडी की थी। जब ये जिंदा थे, जब इन्होंने बताया कि हाँ जी पानी के द्वारा भी सूर्य ग्रहण को देखा जा सकता है, उसकी स्टडी की जाती है, तब तक ये एक थियरी थी, लोग उसको मानते नहीं थे। लेकिन बाद में जाकर ये 28 मई 585 बीसी को ये जर्नलाइज हो गई। जैसे न्यूटन का लॉ था, लोग पहले भी लोगों को पता था कि कोई भी चीज जब ऊपर जाएगी वो नीचे को आएगी, लेकिन न्यूटन ने इसको ग्रेविटी का नाम दिया। बाद में जाकर ये क्या हो गया, जर्नलाइज हो गया। तो इसी तरह इन्होंने भी जो इक्लिप्स का बताया था सूर्य के ग्रहण का, तो बाद में जाकर ये 28 मई 585 बीसी को जर्नलाइज हो जाता है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।